नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और हमारे चैनल रविंद्र टेक एंड ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों आज हम 18 इंच का स्पीकर बनाने जा रहे हैं। वो 4 लेयर कॉइल का स्पीकर है। हम आपको उसका पुराना कॉइल दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें 4 लेयर कॉइल है। ये इसमें 2 लेयर अंदर वाइंड होता है और फिर बाहर 2 लेयर वाइंड होता है। तो इस कॉइल का स्पीकर आज हम बनाने जा रहे हैं और अगला वीडियो जस्ट इसी स्पीकर के कॉइल का रहेगा। तो सबसे पहले हम स्पीकर आपको कोनिंग करके दिखाएंगे 4 लेयर का, फिर उसके बाद अगली वीडियो में हम कॉइल कैसे बनाए वो दिखलाएंगे। तो चलिए स्पीकर बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये 4 लेयर कॉइल है, मेरा ही बनाया हुआ कॉइल है। इसमें 4 लेयर होता है। 2 लेयर अंदर की तरफ हम किए हैं, 2 लेयर बाहर की तरफ हम किए हैं। ये इन आउट कॉइल है। अगर हम इसमें आउटर कॉइल बनाएंगे तो चारों लेयर बाहर की तरफ ही टर्न होगा, बट हम चूँकि इन आउट बना रहे हैं तो इसमें 2 लेयर अंदर है, 2 लेयर बाहर है और इसमें 2 ही इनपुट पॉइंट्स रहेंगे। तो ये देख लीजिए, इसको हम अभी 7 नंबर की शीट जो है पीवीसी शीट, उसका 2 शीट डाल करके हम पोल के ऊपर सेट करते हैं। तो अंदर 7 नंबर की 2 शीट रहेगी और उसके बाद 5 नंबर की छोटी छोटी टुकड़ियों से उसको हम लॉक कर देंगे। तो ये देखिए 5 नंबर की जो टुकड़ी है उसे चारों साइड से हम 2-3 टुकड़ी लगा के लॉक करेंगे, जिससे क्या होगा कि कॉइल एकदम सेंटर में बैठेगा। जो देख सकते हैं आप, छोटी छोटी टुकड़ियों से हम चारों साइड में कॉइल को लॉक कर दे रहे हैं। इसके बाद फिर हम 10 नंबर की एक शीट लेंगे और उसको हम कॉइल के चारों साइड घुमा करके देख लेंगे। ये देखिए 10 नंबर की शीट है, कॉइल काफ़ी फ्री जा रहा है। तो अंदर 15 mm और बाहर 10 mm, मतलब कॉइल एकदम सेंटर में बैठा हुआ है। अब इस पर हम स्पाइडर रख करके माप लेते हैं इसमें वीसीसी का होल होगा या नहीं। ये स्पाइडर सिलिकॉन ग्लू स्पाइडर है। 4 लेयर का कॉइल है तो इसमें एकदम पावरफुल बेस आता है, तो आपको यहाँ सिलिकॉन ग्लू का ही स्पाइडर लगाना है। अब इस पर हम कॉइल के ऊपर सिलिकॉन ग्लू का स्पाइडर रख करके माप कर दे रहे हैं और उसके बाद हम देखेंगे इसमें वीसीसी का होल बनेगा या नहीं, क्योंकि इस स्पीकर में अंदर से और कहीं से हवा निकलने का जगह दिख नहीं रहा है। तो वीसीसी होल बनेगा तो कॉइल का लाइफ बढ़ जाएगा। तो ये देखिए आप दाग देख सकते हैं, दाग के हिसाब से वीसीसी का होल बनेगा। तो उसके लिए हम पेपर पंचर का यूज़ कर रहे हैं। पेपर पंच करने वाली ये मशीन है, 120 से 140 रुपये में आपको किताब की दुकान पे मिल जाएगी। तो आप भी इससे वीसीसी का होल कर सकते हैं, बट अगर कॉइल लंबी हो तो यहाँ पे वीसीसी का होल नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए वीसीसी का होल हम कर दिए हैं। इससे क्या होगा कि जब बाहर की जो गर्म हवा है, आउटर लेयर का जो हमारा, वो यहाँ से अंदर जाएगा और कॉइल कूलिंग होगा। कॉइल को सेंटर पोल से जो फ्रेश हवा मिलता है वो इनर, मतलब जो बाहर का लेयर है उसमें ये वीसीसी होल से उसको मिलेगा। होता क्या है कि कॉइल जब बाहर गर्म होता है तो स्पाइडर और बास्केट के बीच में कुछ हवा निकलने का गैप नहीं होने की वजह से हवा गर्म होता है और कॉइल भी गर्म होता है और गरम होकर के कॉइल जल जाता है। बट ये वीसीसी होल से उसको सेंटर पोल से जो हवा अंदर बाहर होता है स्पीकर वर्किंग के टाइम पे, उससे वो फ्रेश हवा मिलेगा और कॉइल का लाइफ बढ़ जाएगा। ये देखिए हम इसको बोन टाइट से बनाएंगे। तो बोन टाइट हम बना करके रख लिए। ये 5 मिनट में सूखने वाला एडहेसिव है। तो इसको फटाफट जो हमने लाइन खींचा है एक मार्कर से, जिसे हम वीसीसी होल किए थे, उसके ऊपर ही हमको बोन टाइट अच्छी तरीके से लगा देना है। और जब बोन टाइट पूरे सरफेस पे अच्छे से लग जाए तो फिर स्पाइडर को रख करके हमें उसको सेट कर देना है। तो ये देखिए बोन टाइट हमारा जो है सो पूरे सरफेस पे लग गया है। अब हम इस पर ग्लू वाला स्पाइडर लगा करके सेट कर देते हैं। देख सकते हैं ग्लू वाले स्पाइडर में 2 स्पाइडर होता है जिसको सिलिकॉन ग्लू से चिपकाया रहता है। तो इसका लाइफ काफ़ी ज़्यादा होता है, ये जल्दी फटता नहीं है। तो हम स्पाइडर रख करके और गोल गोल घुमाते हुए इसको हम बास्केट के ऊपर सेट कर दे रहे हैं। गोल गोल घुमाने से क्या होगा, जो अभी हमने बोन टाइट लगाया है कॉइल के ऊपर, वो आराम से नीचे खिसकते चला जाएगा और स्पाइडर के जड़ के पास वो सेट हो जाएगा। अब हम स्पीकर को पलट करके रख देंगे। पलट करके रखने से क्या होगा कि वो हमारा बोन टाइट बह करके कॉइल के नीचे नहीं जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए हम कॉइल को निकाल लेते हैं, पेपर जो पीवीसी हमने डाला है वो निकाल लेते हैं। बोन टाइट काफ़ी अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं सेट हुआ है। और एयर पास का जो होल है, जो वीसीसी होल है, वो भी जस्ट बोन टाइट के नीचे आया है। तो हमारा कॉइल यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग लाइफ होने वाला है, क्योंकि कॉइल को वेंटिलेशन यहाँ से मिलेगा। तो ये आप फिर से देख सकते हैं पेस्टिंग काफ़ी अच्छा हुआ है। अब हम जो स्पाइडर को है उसको बास्केट के ऊपर सेट करेंगे। तो इसके लिए हम अपना स्पाइडर के चारों साइड बोन टाइट अच्छी तरीके से लगा लिए हैं और 7 नंबर की जो सीट थी उसको अंदर डाल करके और फिर गोल गोल घुमाते हुए हम पोल के ऊपर इसको सेट कर देंगे। इस टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कॉइल का वायर है वो जस्ट टर्मिनल के सामने आए, नहीं तो फिर आपको बाद में टर्मिनल में ज्वाइन करने में परेशानी में आप पड़ जाएंगे। तो ये देखिए टर्मिनल के जस्ट सामने हम स्पाइडर को सेट कर दे रहे हैं और फिर 5 नंबर की जो सीट थी उससे हम कॉइल को जाम कर दे रहे हैं। तो ये जो हमारा बोन टाइट है ये अभी जस्ट पकड़ लेगा। इसको हम हॉट गन से हल्का गर्म कर देंगे और फिर स्क्रू ड्राइवर से उसको दबा देंगे।
तो ये देखिए, इसके बाद हम इस पर पेपर लगाएंगे। तो पेपर लगाने के लिए हम कॉइल और स्पाइडर के बीच में जो जगह है वहाँ पे हम बोनटाइट अच्छी तरीके से लगा दे रहे हैं। बोनटाइट लगाने का यह तरीका है कि आप एक किसी भी स्क्रूड्राइवर गोल पिन जिसका नोक हो उसमें बोनटाइट लीजिए और उसको राइट साइड गोल गोल घुमाते हुए कॉइल के साइड में खींचते चले जाइए। तो वो स्पाइडर और कॉइल दोनों में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और बोनटाइट भी आपका ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर बोनटाइट ज़्यादा लगता है तो यहाँ वजन हो जाता है और गंदा भी दिखता है। तो ये देखिए, पूरे सरफेस में हम बोनटाइट अच्छी तरीके से गोल गोल घुमाते हुए लगा दे रहे हैं। ये बोनटाइट हमारा पूरे सरफेस में अच्छी तरीके से लग गया है। तो इसके बाद हम स्पीकर को गोल गोल घुमा दे रहे हैं ताकि वो अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाए, फैल जाए। अब ये हमारा पेपर है, ये नॉन प्रेस पेपर है। इसको हम जड़ के पास इसमें भी बोनटाइट लगा करके ही इसको सेट करेंगे। और जो अपना क्लॉथ रिंग है उसको चिपकाने के लिए हम यहाँ पे स्पेप 7 जो है सो रिंग में चारों साइड फैला दे रहे हैं। ये जो हमारा नॉन प्रेस पेपर है फाइबर ग्लास का है। जब आप इसको लाइट में देखेंगे तो उसमें आपको कुछ चमक भी दिखेगा। अब हम पेपर को पोल के ऊपर सेट कर दे रहे हैं, जहाँ पे हमने कॉइल को लगा करके रखा है, अभी बोनटाइट लगाया था। उसके ऊपर गोल गोल घुमाते हुए हम पेपर को सेट कर देंगे। उससे क्या है, जो बोनटाइट है वो अपना पेपर में अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा, मिल जाएगा। और फिर उंगली की सहायता से हम चारों साइड क्लॉथ रिंग को दबा देंगे, जिससे स्पेप 7 उसमें अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। इसके बाद हम हॉट गन से अंदर जो बोनटाइट है उसको गर्म कर देंगे ताकि वो अच्छी तरीके से मेल्ट होकर के आपस में मिल जाए और अच्छी तरीके से पकड़ ले। 5 मिनट में चूँकि स्पेप 7 सूख जाता है तो आप एक स्क्रूड्राइवर से यहाँ पे क्लॉथ रिंग को दबा दीजिए, क्लॉथ रिंग अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम इसमें जो बोनटाइट है वो कॉइल और पेपर के बीच अंदर की साइड से लगाएंगे, जिससे एकदम जोड़ परफेक्ट हो जाए। और चूंकि ताज़ा बोनटाइट नीचे का भी है वो पूरी तरीके से सूखने के लिए उसको आधे घंटे से 1 घंटा लगेगा। उसके पहले हम यहाँ पे अंदर साइड से लगा देते हैं तो दोनों मिल करके आपस में एकदम पत्थर के जैसा जोड़ पकड़ लेगा और फिर किसी भी कंडीशन में यहाँ से आपको कॉइल नहीं छोड़ेगा। कितना भी आप प्रेशर में बजाएंगे तो पेपर जो है वो स्पाइडर और कॉइल को नहीं छोड़ेगा। तो ये देखिए, चारों साइड हम बोनटाइट लगा दिए हैं और वापस इसको हम हॉट गन से गर्म कर दे रहे हैं। उससे क्या होगा, जो भी बोनटाइट यहाँ पे लगाया हुआ है वो पिघल करके एकदम एक सार में चिकना हो जाएगा और आपका पेस्टिंग काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। अगर आप हॉट गन से गर्म नहीं करते हैं तो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ दिख सकता है, बट खूबसूरती के लिए आप वहाँ पे हॉट गन से उसको गर्म कर दीजिए। अब इसके बाद हम लीड वायर लगाएंगे। तो उसके लिए हम अपना जो अपना कॉपर वायर है उसको जला दे रहे हैं, क्योंकि हमारा ही हैंडमेड कॉइल है। तो इसमें जो बाहर का लेयर होता है उसमें कोटिंग लगा रहता है, जिसको जलाने के बाद ही आपको अच्छे से सोल्डिंग होगा। एक्स्ट्रा वायर था उसको हम कैंची से काट दिए और फिर 0 नंबर की पॉलिश पेपर से उसको हम अच्छी तरीके से घस दे रहे हैं। क्योंकि कोटिंग जल गया है तो अब कॉपर एकदम शार्प चमकता हुआ निकल आएगा और हमारा लीड वायर में अच्छी तरीके से वो सोल्डिंग हो जाएगा। यहाँ पे चूँकि 4 लेयर कॉइल है तो हम यहाँ पे ये लीड वायर यूज़ कर रहे हैं। ये लीड वायर जाड़ा लीड वायर आता है। ये देखिए, ये 35 नंबर SVR का है और वो जो है 45B का है। तो यहाँ पे हम अदर्स वायर में हम ये वाइट वाला यूज़ करते हैं अदर्स स्पीकर में, तो वो 18 इंच में वो भी परफेक्ट है। बट 5 इंच के कॉइल, 5.5 इंच के कॉइल या 4 लेयर कॉइल में हम ये जाड़ा वाले लीड वायर यूज़ करते हैं, जिससे वो कभी टूटता नहीं है। तो ये देखिए, लीड वायर हम माप के काट लिए हैं। अब इसके अंदर हम स्लीव डाल करके उसको गर्म करके स्लीव भी पेस्ट कर देंगे। तो देखिए, लीड वायर को हम स्लीव के अंदर पेस्ट कर दे रहे हैं। दोस्तों, स्लीव लगाने से क्या होता है, लीड वायर का लाइफ बढ़ जाता है। क्योंकि हम समुद्री किनारे मुंबई में रहते हैं तो यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और जब आप 2-4 महीना यूज नहीं करेंगे तो ये लीड वायर में कॉपर रहता है, वहाँ पे रस्ट पकड़ लेता है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से पेस्ट कर देते हैं तो उसमें मॉइस्चर नहीं जाता है और लीड वायर आपका सालों साल चलेगा, लीड वायर जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए, लीड वायर अच्छी तरीके से इसमें पेस्टिंग हो गया है स्लीव में। अब हम उसको जो हमने होल किए थे वहाँ से होल से डाल करके टर्मिनल के सामने निकाल लेते हैं और फिर इसके वायर को हम गोल गोल घुमा करके सेट कर देते हैं, उसमें लपेट देते हैं। उससे क्या होगा कि हम हरदम आपको बताते हैं कि वायर गोल गोल घुमा के लपेटिए, उससे आपको ड्राई सोल्ड होने का टेंशन नहीं रहेगा। और इसके बाद हम फिर दोनों लीड वायर को अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर दे रहे हैं। सोल्डिंग करते टाइम आपको इतना ध्यान रखना है कि जो लीड वायर है वो और कॉपर वायर है वो अच्छे तरीके से आपस में ज्वाइंट हो जाए और सोल्डर अच्छे तरीके से पकड़ ले। उसके बाद आप एक स्क्रूड्राइवर से उस सोल्डिंग किए हुए लीड वायर को अपना कॉइल और पेपर के जड़ के पास दबा दीजिए, ताकि जब आप उसको सेट करने के लिए बोनटाइट लगाएंगे तो वहाँ ज़्यादा उठा हुआ नहीं दिखेगा और चिपका हुआ अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाएगा। और अगर आप छोटी कैप लगाते हैं तो वो कैप लगाने में आपको तकलीफ़ नहीं होगा। यहाँ पर तो हम बड़ी वाली कैप लगाएंगे तो हमें ऐसे भी तकलीफ़ नहीं होने वाला है। तो ये देखिए, लीड वायर को हम बोनटाइट से अच्छी तरीके से पेस्ट कर दिए। इसके बाद फिर हम इसको हॉट गन से गर्म कर देंगे तो ये एकदम से पिघल करके फैल जाएगा और एकदम से चिपक करके लीड वायर परफेक्ट ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये देखिए, हम इसको अपना हॉट गन से गर्म कर दे रहे हैं। हॉट गन से गर्म कर देने के बाद ये लीड वायर एकदम परफेक्ट पकड़ लेगा वहाँ पे। अब हम इसका आउटर में जो क्लॉथ रिंग है उसके ऊपर स्पंज की टुकड़ी लगती है वो लगाएंगे। तो उसके लिए हम स्पेप 7 जो है वो रिंग के ऊपर, क्लॉथ रिंग के ऊपर चारों साइड अच्छी तरीके से फैला ले रहे हैं।
फिर एक स्पंज की टुकड़ी से इसको हम चारों तरफ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, पेपर के ऊपर फैला लेंगे। और इसका जो पुराना स्पंज की टुकड़ी था उसमें हम ऑलरेडी पहले से ही स्पेप सेवन लगा करके रखे हैं, तो वो लगाने के लिए फिर हमें अभी स्पेप सेवन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये देखिए अच्छी तरीके से फैल गया है। अब हम उस पर चूँकि स्पेप सेवन लगा करके रखें तो सिर्फ हमको यहाँ पे स्पीकर का जो स्क्रू को टाइट करने वाला होल है उसको मैच करते हुए इस पट्टी को लगा देना है। आप एक पट्टी मैच करते लगाएंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली सारी पट्टियाँ आपको मैच करते हुए ही बैठ जाएंगी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, अगर वीडियो में कुछ पसंद आए तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। हम ये आपको ट्यूटोरियल वीडियो डाल रहे हैं ताकि आप अच्छी तरीके से सीख सकें। हम आपको हर बारीक से बारीक पॉइंट यहाँ बताते हैं। तो ये देखिए ऊपर का जो स्पंज का टुकड़ी था टोटल लग गया है। इतने टाइम में हमारा जो अंदर बोन टाइट था वो भी सूख जाएगा। अब इस जो आपने स्पंज की टुकड़ी लगाए थे उसको हम एक लकड़ी से ठोक दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि वो एकदम से क्लॉथ रिंग में अच्छे से चिपक जाएगा। तो स्पीकर लगभग हमारा रेडी हो गया दोस्तों। तो अंदर जो हमने 5 नंबर की सीट डाली थी उसको पहले हम निकाल लेते हैं। उसके बाद 7 नंबर की जो 2 सीट थी उसको भी हम निकाल लेते हैं और उसके बाद वाइब्रेशन करके देखते हैं। एकदम स्पीकर फ्री जा रहा है, एकदम परफेक्ट जा रहा है। तो स्पीकर लगभग रेडी हो गया है दोस्तों। तो अब हम इसमें कैप लगाएंगे। तो कैप लगाने के लिए सबसे बेहतर टेक्निक क्या है कि कैप आप रख दीजिए और उसके बाद स्पीकर को गोल गोल घुमाइए। तो अगर कहीं पे भी कैप आउट होगा तो आपको पता चल जाएगा। उसको सेंटर कीजिए और फिर एक मार्कर से उसको लाइन खींच दीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि हमको कैप कहाँ पे छोड़ना है जब भी कैप चिपकाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे दाग एक हो गया है। हम जब कैप चिपकाएंगे तो वहीं पे छोड़ेंगे। तो ये देखिए कैप पे हम बोन टाइट अच्छी तरीके से लगा दिए हैं और उसके बाद एक हाथ की से पकड़ करके उसको लाइन के ऊपर रख करके दूसरे हाथ से उसको छोड़ देंगे। ये देखिए तो क्या होगा, कैप एकदम से जहाँ पे हमने लाइन दिया है वहीं पे छूट गया है। अब अपने दोनों हाथों की 2-2 उंगलियों से उसको गोल गोल दबा देंगे, जिससे क्या होगा जो बोन टाइट है वो फैल करके पेपर और कैप में अच्छी तरीके से फैल जाएगा, चिपक जाएगा। अब इसके ऊपर एक हम वजनदार चीज़ दबा देंगे ताकि कहीं से भी एयर का गैप ना हो और उसको अच्छी तरीके से सूखने के लिए वापस हम इसको हॉट गन से गर्म कर देंगे। तो जो बोन टाइट है वो मेल्ट होकर के पेपर में और कैप में अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए पेस्ट हो गया है। अब हम इस पर लीड वायर लगा देंगे और लीड वायर लगा चुके सोल्डिंग कर दी है इसी बीच में। तो हम माइनस प्लस चेक करते हैं। स्पीकर बाहर की तरफ जंप ले रहा है तो स्पीकर हमारा माइनस प्लस का जो कनेक्टर है वो सही है। तो दोस्तों ये स्पीकर बनकर तैयार हो गया है। चूँकि हम बोन टाइट से बना है, 5 मिनट में सूखने वाला एडहेसिव है, तो ये 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में आप इसको बजा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, जो कुछ भी पसंद आए समझ में आए उसको कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट में पूछिएगा, हम बताने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो हमारा वीडियो बनाना सफल माना जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। हम सप्ताह में 1 या 2 ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।